इस पावन पौड़ी विच सतगुरु जी महाराज इस चीज़ पे चर्चा करते हैं। परमात्मा सर्व शक्तियां का मालिक है, सर्व ताकतां का मालिक है। जिन्नी भी बुद्ध की शक्ति है, सोचण की शक्ति है, वो अपनी मर्जी के नाल ही सारिਆਂ ਨੂੰ शक्तियां वंडदा है। उस दी किरपा होए पिंगले पहाड़ां ते चढ़ सकते हैं ते जेड़े मूर्ख हैं उन्हां नूं वो पंडित बना सकता है। रोगियां दे रोग खंडन करता है। ऐसियां बेअंत शक्तियां का मालक परमेश्वर है। इस करके महाराज कहते उसका कदे भी पार नहीं पाया जा सकता। मनुख अपनी बुद्धि दे नाल दुनिया ते कर्म ते करता है, पर जो कुछ भी वो कर रहा है वो कदे भी पूर्ण नहीं होना। मनुखी दिमाग अपने शरीरक सुखां नूं वधाउण दे लई दुनियावी तौर ते विभिन्न प्रकार के यंत्र बनाउंदा है। एक स्थान तो दूजे स्थान ते जाण दे लई मोटर कारां बनाईयां हन, वड्डे वड्डे जहाज बनाए ने। किन्ने प्रकार के यंत्र अपने शारीरिक सुख सुविधावां लई बनाए हुए हैं। मैडिकल तौर पे शरीर के सुभाअ नूं वाचण दे लई बड़े यंत्र बनाए ने। शरीरक खून के दौरे नूं वाचण दे लई बड़े यंत्र बनाए ने। पर ये जिन्ने भी यंत्र बने ने कोई भी पूर्ण नहीं, सारे अधूरे ने, सारे अपूर्ण ने। उस दी कला दे अगे, उस दी प्रकृति दे अगे ये 1% भी नहीं। इस करके अज तई मनुख ने जो कुछ भी बनाया है वो अधूरा ही बनाया है, पूरा नहीं। भावें वो मैडिकल सुविधावां होण, जो कुछ भी बनया है वो अधूरा ही बनया है, पूरा नहीं है। महाराज इत्थे अज एक गल का चर्चा बहुत ही करते हैं। कहने लगे जदों दुनिया दा ऐसा खिलारा नहीं सी, पेड़ पौधे नहीं सन, पंज तत्व भी नहीं सन, क्योंकि हरेक जिग्यासु के अंदर ये सवाल पैदा होता है जो मैनू कर्म ने, जो बंधन ने, इन्हां बंधनों तो पहला मेरी जीव आत्मा कैसी सी। हरेक जिग्यासु के अंदर ही ये सवाल पैदा होता है। महाराज इन्हां सवालों के उत्ते ही जवाब देंदे ने ते ये कहिंदे हन दुनिया की शुरुआत परमात्मा ने अपनी मर्जी नाल कीती है। दुनिया दे विच जीव तुर रहे ने उसकी मर्जी नाल तुर रहे ने। इत्थों मैं मर्जी शब्द का भी अर्थ जरूर करना चाहांगा कि बहुते जिहड़े शब्द ने वो संकेतात्मक शब्द होंदे ने। जिवें असीं कहने आ परमात्मा वेख रहा है। हुण जदों वेखना शब्द असीं वरतांगे फिर उहदियां अखां किड्डियां वड्डियां ने, ये डिसाइड करना पएगा, निर्धारित करना पएगा। जे परमात्मा वेखदा है फिर वो किड्डियां वड्डियां अखां दे नाल वेखदा है, क्योंकि कल्ले उन्हें भारत नूं नहीं वेखना जां कल्ले अमेरिका नूं नहीं वेखना। लखां ही पतालां दा वो मालक है।
ਫਿਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੈਸੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਸਹਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਈ, सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस तब गंध इव चलत मोही। ये सारिया चीज़ों महाराज जिथे नक की गल की, जिथे कन्नां की गल की, जिथे अखां की गल की, सारिया गल्लां नूं दृष्टमान करके उस तो बाद कहंदे ने सब मह जोत जोत है सोए। जिन्ने भी जीव प्राणी हैं सारियां दे अंदर जो चेतन शक्ति है वो परमात्मा ही है। मनुख अपने स्वरूप नूं भुलण दे कारण अड शक्ति समझदा है, अपने आप नूं भुलण दे कारण अज्ञानता दे कारण एक अड शक्ति समझदा है। पर मनुख एक वखरी शक्ति नहीं है, परमात्मा तो इको ही शक्ति है। सिर्फ इसनूं बंधन ने ते बंधन अपने कर्मां दे हैं। जैसा मनुख वेखदा है वैसा ही संस्कार बन जाता है। जो कुछ भी मनुख सुनता है वो सुनना संस्कार बन जाता है। जो कुछ भी मनुख खांदा है खाण नाल भी संस्कार बनता है। जिथे जा रहा है जो पा रहा है हर एक चीज़ संस्कार बनाउंदी है। और ये जेड़े संस्कार ने ये मनुख नूं परमात्मा तो दूर ले जाते हैं। यही संस्कार रोज रोज वधदे जांदे ने, रोज रोज वधदे जांदे ने, गहरे हुंदे जांदे। जिन्ने ज़्यादा ये संस्कार होणगे उन्ना ही मोह मनुख दे अंदर ज़्यादा होएगा, उतना ही डर ज़्यादा होएगा, उतना ही लोभ उहदे अंदर ज़्यादा होएगा। शुरुआत दे विच जदों पृथ्वी कुछ भी नहीं सी उदों एक परमात्मा विराजमान सी। फिर वो परमात्मा किहड़े रूप विच सी ये वेखना पएगा। महाराज बाणी दे विच कि सुन समाद अनह तहनाद, कहन ना जाई अचरज बिस्माद। सुन समाद, सुन कहंदे ने, चलो सुन शब्द बाहरों लेने क्योंकि शब्द सारे ही अधूरे होंदे ने। कोई भी शब्द परमात्मा की व्याख्या करने दे समर्थ नहीं है। संकेत के उत्ते शब्द ले जाते हैं। जिमें परमात्मा वेखदा है वो सुनदा है, वो सुनदा ते वेखदा किहड़े रूप विच है उहदा एक हुक्म है। जिन्ने भी जीव ने इन्हां दे अंदर ही उन्हां दा हुक्म चल रहा है। उसे हुक्म दे अधीन ही इनू सज़ा मिलती है। कदे सुख आ जाते ने कदे दुख आ। हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई, हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वडियाई। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है, इक ना हुक्मी बख्शी। उस दे हुक्म दे विच ही मनुख ने अपने कीते कर्मां दे अनुसार सुख ते दुख मिलने हैं। रोज रोज मिलते जाते ने, पर गल सिर्फ इन्नी है, कर्म अज कीता है उहदा फल भी अज ही मिल जाता है। पता किसे किसे नूं लगदा। कर्म अज करांगे, सेवा अज करांगे, फल भी हुणे।
माड़ा कर्म हुण कीता है, हुणे ही सजा है नालों नाल। कोई दूर नहीं, रब दे घर च ना देर है ना अंधेर है। बाणी दे विच महाराज कहंदे वड्डी वडियाई जा सच न्याऊ। उहदी वडियाई वड्डी क्यों है? क्योंकि उहदे दरबार विच न्याय सच्चा हुंदा है। उत्थे एवें नहीं मूँह वेख के टीका लाया जाता है, उत्थे न्याय सच्चा है। उत्थे सच्चे ही सच निबड़े, चुन वख कड्डे जजमालिया। उत्थे नवेड़ा सच दा है। उत्थे दा मतलब ये नहीं इस दुनिया तो बाहर किते होर पृथ्वी ते नवेड़ा होना है। अपने अंतःकरण दे अंदर नवेड़ा चल रहा है नालों नाल। मनुख का नवेड़ा नालों नाल ही हो रहा है। ये या तो दुखों वाल नूं जा रहा है या सुखों वाल नूं जा रहा है, या फिर आनंद की दिशा दे विच जा रहा है। जदों दुनियावी तौर ते कुछ भी नहीं सी, पंज तत्व भी नहीं सी, परमात्मा सुन अवस्था दे विच सी। जिमें अजकल सड़कां असीं कहने बड़ियां सुन्नियां ने। सुन्नियां दा मतलब जिथे कुछ भी ना होवे, कोई हलचल ना होवे। यही सुन अवस्था बंदगी करन वाले दे विच भी बन जाती है। किवें? जदों बंदगी करन वाला बंदगी करता है, हौली हौली जिहड़े उहदे अंदर विचार आउंदे ने, ये विचार घट जाते हैं। सुरत प्रबल हो जाती है, समझ वधदी जाती है। जिमें 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 समझ वधदी जाएगी, उवें उवें जिहड़े विकार ने वो घटते जाएंगे। जिमें जिमें समझ वड्डी हो जाएगी, जिन्नी समझ वड्डी हो जाएगी, जिन्ना मनुख समझदार हो जाएगा, याद रखना हौली हौली जिमें जिमें समझ वधदी गई, अपने आप को छोटा समझना शुरू कर देगा। ये समझदार की पछाण है। समझदार मनुख की पछाण ही ये है, रब दे अगे हथ जोड़ दिंदा है। परमात्मा मेरे कित्तियां ते कुछ हो नहीं रहा, तू अपनी ही कला वरता, मेरी बुद्धि पूरी नहीं है, अपूर्ण है। जिन्हों अपने अंदर दी अपूर्णता का पता लग गया, बुद्धि गहरी नहीं है, पूरी नहीं है, वो मनुख हौली हौली पूर्ण होने की तरफ चल पैंदा है। परमात्मा नूं समझ समझ के, उसनूं जान जान के, जे कोई समझ आनी है वो इको ही आनी है। जे उसनूं जानिया है, जे उसनूं समझिया है, समझ समझ के जेड़ी समझ आएगी वो इको ही आएगी। वो की आनी है? मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी बुद्धि कुछ भी नहीं है, मेरा शरीर कुछ भी नहीं है, कि कुछ भी स्थिर नहीं है। गुरु तेग बहादुर महाराज ना सुख सदा रहिंदे ने, ना दुख सदा रहिंदे। स्थिर कुछ भी नहीं है, सब कुछ चलन वाला है। महाराज बाणी दे विच कहंदे ने, जे पता लग जाए सारा कुछ जाना ही है, फिर इहदे नाल प्यार भी क्यों करिए, जे पता लग जाए। हुण इस गल का पता किसे किसे नूं कदे कदे लगता है, मेरा शरीर भी जा रहा है, मेरा शरीर खत्म हो रहा है, रोज रोज हो रहा है। ਇਹਦਾ पता किसी विरले ਨੂੰ लगता है। आप जी कहोगे नहीं सारिਆਂ ਨੂੰ लग जाता, नहीं। वेख सारे लेंदे ने, अनुभव किसे किसे ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। वेखना होर गल हुंदी है, जानना होर गल हुंदी है। आपां परमात्मा ਨੂੰ बारे सुनिया है, जानिया नहीं है। बड़ी दुनिया ने सुनिया है, गुरु बारे बड़िया ने सुनिया है, परमात्मा बारे बड़िया ने सुनिया है, पर परमात्मा नूं जानन वालियां दी गिणती उंगलों ते गिनी जा सकती है। किन्ने ब्रह्म ज्ञानी अज तक होए।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਬ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਆਪਨ ਸੰਗ ਬਣਾਈ, ਤਬ ਕਮਨ ਮਾਏ ਬਾਪ ਮਿੱਤਰ ਸੁਤ ਪਾਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਗਤ ਕਦੋਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜੈਸਾ ਇਹ ਜਗਤ ਵਿਖਰਿਆ ਹੈ ਐਸਾ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਰੋਗ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਰੋਗ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ। ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕੋਈ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੋਗ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਇਸੇ ਜਨਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੈਨ ਹੈ ਰੋਗਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਅਪਾਹਿਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਚੱਲਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਨ ਸੁਣਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਲੇ ਵਸੀਲੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਤਰਕ ਤੇ ਤਰਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਤਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ, ਇਹ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ। ਜੈਸੇ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੈਸੇ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਮ ਬਦਲਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਰਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਤੇ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਰਹੱਸ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ। ਜੈਸੇ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ ਵੈਸੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣੋਗੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਸੁਣੋਗੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਜਾਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਤੇ। ਕੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਕੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਣੇਗਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਣਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਤੇ ਹਜੇ ਠੀਕ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਹੋ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਬਣ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੈਸੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਦੋਂ ਦੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਦੋਂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਦੋਂ ਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
परमात्मा जदों आप सी उदों कोई शगन नहीं सी, कोई अपशगन नहीं सी। जदों परमात्मा ने ये धरती बनाई वो अपने आप विच कल्ला ही सी, फिर ना कोई उहदा मित्र सी ना वैरी सी। सारियां कला दे विच जह सर्ब कला आपे परवीन, कह वेद कतेब कहा कोची। हुण वेद ते कतेब कित्थों बने ने, ये नोट करने की गल है। जो परमात्मा ने बनाया है उन्होंने गहराई दे नाल लिख देना, इनू ही वेद कहते हैं, इनू ही ज्ञान कहते। अज के समय विच विज्ञान भी एक वेद है, ज्ञान है। विज्ञान ने की लिखिया है, ये धरती है, ये किन्नियां फोर्सां ने, इथों धरती तो 100 किलोमीटर उत्ते की है, किहड़ियां परतां ने, धरती तो 100 किलोमीटर थले की है, ये लिखिया है। किन्ने लिखिया? विज्ञान ने। और ये सारा कुछ 200-300 साल 400 साल लिखिया गया। अज तो 2000 साल पुराने ग्रंथां विच जाइए ना, उन्हां दे पदार्थां दी खोज बारे घट लिखिया गया। उन्हां विच आत्मा ते परमात्मा दा जिक्र ज़्यादा है। मैनूं इवें भी लगदा है उन्हां यही क्यों लिखिया, लिख ते भी सकते सी पदार्थां बारे, उसदा एक कारण सी। शायद उन्हां नूं पता होएगा मनुख की जरूरत ही इन्नी है, आत्मा बारे जाने, परमात्मा बारे जाने, बस धरती ते खाए पिएगा, बस इन्नी की जरूरत है मनुख की। जिस दिन का विज्ञान आया है बाहरी तौर पर जरूरतां वध गई ने। मनुख ने बाहरी तौर पर विकास तो बड़ा किया है, पर यही जिहड़ा विकास है ये विनाश का कारण बनता जा रहा है। इनू ना पुराने समय में असी ना वेखदे हुंदे सी, एक मुहावरा साडे देश में चलदा सी, जेड़े टाणी ते बहना उन्हों ही कट देना, जेड़ी डाल ते बहना उन्हों ही आरी फेर देनी। ये हालात मनुख दे ने। जेड़ी पृथ्वी रूपी डाल दे उत्ते बैठा होया है, इनू ही आरी ला के वढ़न लग्या होया, अपने लोभ दे करके, बेसमझी करके, ना समझी करके। जेड़े मनुखा जन्म च बैठा है, अपनी बेसमझी ते ना समझी करके इनू ही बर्बाद कर रहा। इनू ये जो कुछ भी दुनिया ते चल रहा है, ये मनुख की ना समझी का नतीजा है, बेसमझी का नतीजा है। दुनिया ते ये कहती है मनुख ने बड़ा विकास कर रहा है, नहीं, मनुख ने विकास नहीं किया। मनुख रोज रोज मूर्ख होंदा जा रहा, विकास नहीं हो रहा। इत्थे की विकास होया? रिश्ते नाते टुटते जा रहे ने, मनुख मनुख तो दूर होंदा जा रहा है, चंडालपुणा वधदा जा रहा है, एक दूजे नूं लुटण ते खलो गया है। ये विकास है? विनाश है। बच्चे माँ बाप नूं नहीं पुछ रहे, माँ बाप बच्चों तो दूर जा रहे ने। ऐसा विनाश चल रहा है, इनू विकास नहीं कवांगे, इनू विनाश कवांगे। इनू सियाणप नहीं कवांगे, इनू मूर्खता कवांगे। कारण की होया इसका? मनुख ने पदार्थां की खोज की, पदार्थ वर्गा ही हो गया, क्योंकि पदार्थां में जान नहीं हुंदी। जेड़े लोग सारा दिन पदार्थ कमाउण ते लगे ने, पदार्थ वेचण ते लगे ने, याद रखना जे रब दा नाम याद नहीं, पदार्थां वर्गे ही हो जाएंगे। पदार्थां में जान नहीं हुंदी। पदार्थां दे विच जैसी चीज़ की विहाज करांगे वैसे ही हो जावांगे। हुण जेड़े लोग सारा दिन पदार्थ भी वेचते हैं, नाल दी नाल परमार्थ नूं याद रखते हैं, उन्हां दे हिरदियां च दया आ जाती है। पदार्थ ते परमार्थ दोवें इकट्ठे। सिर्फ ते सिर्फ पदार्थ की खोज,
इस पदार्थ की खोज ने दूजे पक्षियों की संवेदनावां खत्म कर दी। मनुख ने अपने लालच के हित पशुओं को मारिया, पंछियों को मारिया, विकास तो करता गया, पर यह वेखना ही याद हो गया। अपनी शक्ति दे विच इन्ना अन्ना हो गया मनुख, इन्हें यही वेखना बंद कर दिता, मेरी सुख सुविधावां दे नाल किते दूजियां नूं नुकसान तो नहीं हो रहा, मेरिया सुविधावां दे नाल दूजियां नूं नुकसान तो नहीं हो रहा। ये वेखना ही बंद कर दिता, ये समझ ही बंद कर दी। हौली हौली आउंदियां आउंदियां पहलां तो ये पशुओं के नाल ऐसा किया, हुण मनुक्खां विच भी ऐसा ही है। हर एक मनुख ये कहता है बस मेरा भला होना चाहिए है, बाकी भावें दूजे मर जान, जैसा मर्जी जिद नाल हो जाए, कोई यार नहीं। हर एक मनुख अपने आप ते खलो गया है, दूजे ने की करना, सब कुछ त्याग दिता है, सब कुछ छड्ड दिता। महाराज कहते जदों परमात्मा ने यह सृष्टि बनाई, उस तो पहला वो आप ही सी, पर जिवें उसके मन में फुरना आया, उन्हें एक कई प्रकार के जीव दुनिया ते रच दिते, कई प्रकार बड़े प्रकारां दे नाल उसने 84 लाख जुनियां बनाईयां, उन्हें बनाई, उत्तों तुरियां ने सारियां। फिर किवें किवें लोकी जीणगे ये भी बना दिता, और इन्हां लोकां नूं सीधे मार्ग ते पाउण दे लई मौके मौके ते अवतार भी आउंदे रहे दुनिया ते, मौके मौके कादे लई, सिर्फ मनुख नूं सीधे राह पाउणा। हुण कोई ते अवतारां दे आखे लगदा रहा, नहीं लगण वाले अज भी नहीं लगदे। मैं एक होर बेनती करा, जिन्हें लगना है अवतारां दे आखे अज भी गुरबाणी के अनुसार चलते हैं, जिन्ना नहीं लगना वो सिर्फ परमात्मा नूं एक साधन समझते हैं। कादा? गुरुद्वारे नूं, मंदिर नूं, मस्जिद नूं एक साधन समझते हैं मनोकामनावां पूरियां होण दा, बस होर कुछ भी नहीं। रब्बा तू सानू पदार्थ दे दे, पदार्थ वरतने किवें ने ये बुद्धि नहीं असी तेरे तो लैनी, यदी लोड़ ही नहीं। तू पदार्थ दे, लाइफ स्टाइल साडा अपना होएगा। बाणी कहंदी इत्थे ही ते नुकसान हो रहा है। एक गुरु तो ही ते जानना सी जिंदगी किवें जिउणी है, जिंदगी जिउण बारे नहीं सीखना। फिर कादे बारे सीखना है? सिर्फ एदे बारे सीखना है पदार्थ मिल जाण बस। पदार्थ किन्ने खाने ने, कदों खाने ने, यह भी नहीं सीखना। किस दे नाल कैसा बिहेव करना है यह भी नहीं सीखना। वो तो मनुख कहता है हे गुरु वो तो बुद्धि मेरे को पहले ही बड़ी है, ਉਹਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ही नहीं है। ताई करके सत संगत दे विच आउण वालियां दी गिणती घटदी जा रही है। मंदिर मस्जिद दे विच किते भंडारे ते भीड़ हो जाती होएगी, पर जदों ऐसा सत संगत का भंडारा चलता है बड़े घट लोग होंगे। जिग्यासुआं की गिणती घटती जा रही है। ऐसी गल नहीं मनुख अंदर जिग्यासा नहीं है, जिग्यासा तो है पर पदार्थ की रह गई है। बस पदार्थ बारे ही जानना है। परमात्मा कौन है, किवें कर्म बनते ने, किवें कित्थे वो रहिंदा है, ये बारे जानना है। ऐसी जिग्यासा करोड़ों दे विच किसी एक मनुख च जागती है, सारियां च नहीं जागती। की वो करता है, कित्थे वो रहिंदा है, किवें दुनिया चलती है, ये बारे जानन वालियां दी गिणती बड़ी घट है। इसे पौड़ी दे विच महाराज कहंदे ने परमात्मा ने जदों ये सृष्टि बनाई, क्योंकि अज दी ते नहीं बनी, इनू अरबां ही साल हो गए ने सृष्टि नूं, गिणती नहीं है कदों दी बनी। महाराज जपजी साहिब दे विच इहदी तरीक दे बारे कहंदे ने, थित वार ना जोगी जाणै, रुत माहो ना कोई, जा करता सिरठी को साजे, आपे जाने सोई। जिन्ने ये बनाई है वही दस सकता है उन्हें कदों बनाई सी, बाकी कोई नहीं दस सकता।
इस करके गुरु नानक साहब जी ने भी ये कह दिता, मैं भी नहीं दस पावांगा कदों बनी, कहते वही जानता है जिन्हें ये बनाई है, मैं नहीं जानता। किसी भी धार्मिक ग्रंथ के अंदर पृथ्वी के पैदा होने की डेट नहीं लिखी। हुण अरबां सालां का सफ़र है इस धरती का, अरबां सालां दे विच बड़ी बड़ी दुनिया विनाश हुई है, बड़ी बड़ी पैदा हुई है, ये भी याद रखना। कोई पहली बारी ये दुनिया नहीं वसी, इत्थे करोड़ां वारी तबाह हो गई है, करोड़ां वारी वस गई है। आने वाले समय दे विच भी ये तबाह भी हो जाएगी, फिर बन जाएगी। करोड़ां सालां च हज़ारां वारी दुनिया ते ऐसियां मुश्किलां आईयां ने जैसी अज चल रही है। ऐसियां लखां ही महामारियां ये दुनिया ते आईयां ने, पहली महामारी नहीं है, लखां वारी आई है। ते लखां ही वारी दुनिया तो लोग गए ने शरीर करके, लखां ही वारी आ जाते हैं। ये महामारियां चलदियां रहिंदियां ने, आउंदियां रहिंदियां ने, चलदियां रहिंदियां ने। क्यों? पृथ्वी ते जीवन चल रहा है। जदों असी किसी भी राह ते तुरीए ना, थक भी जाईदा है, मुश्किलां भी आउंदियां ने। इवें बाणी ये कहती है, ये धरती चलदा प्रवाह है, इत्थे जीव रोज़ आउंदे ने, रोज़ जांदे ने, मुश्किलां भी ने, महामारियां भी ने। ये क्यों लगियां ने, ये बारे हुण वही जानदा। जिवें आ महामारी है, ये बारे विज्ञानी ने, डॉक्टर ने आकलन तो करते हैं, अपने अपने आइडिया लगा रहे हैं, अपना अपना आइडिया कि ये तां लगी है, ये आ हो गया मनुख। हर एक मनुख का आपो अपना अंकलन है, आपो अपना एस्टीमेट है, पर किसी का भी एस्टीमेट पूरा नहीं, ये भी याद रखो। हुण कोई डॉक्टर मैनूं कहेगा नहीं सानू पता है, नहीं, अपूर्ण है। ये क्यों एवें हो रहा है, ये बारे बड़ा कुछ सहाई होवेगा। एवें मत जानना कोई एक मनुख जिम्मेवार है। जेड़े इत्थों चले भी गए ने ना, वो भी ये लई जिम्मेवार ने, इन्हां हालातां लई। अगे भी हालात आउणगे, ऐसे भी आउणगे, सुखावें भी आउणगे। वो जेड़े अगे हालात बनणगे, उन्हां हालातां लई भावें अज मनुख रवे भावें ना रवे, ये मनुख भी जिम्मेवार होएगा आने वाले हालातों लिए। मैं इस करके कह रहा हाँ, बाणी ये कहती है दुनिया के उत्ते जो कुछ भी वापरता है उहदे लई सारे ही जिम्मेवार होंदे ने, एक मनुख जिम्मेवार नहीं होंदा जो कुछ भी वापरिया। हुण अंत दे विच महाराज बाणी दे विच हुण कह रहे ने, बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी गत जन हो आप। हे परमात्मा, तेरी ये सृष्टि नूं वेख के असीं विस्माद विच चले गए हाँ, पता ही नहीं लगता तू किहड़े सिरे तो बनाई है, क्योंकि जिधरों भी पकड़ लैंदे अंत आउंदा ही नहीं, कितों भी पकड़ लवो। भावें पृथ्वी नूं शरीरिक तरफ तो पकड़ लवो तां भी अंत नहीं है, भावें इस नूं मन की तरफों पकड़ोगे तां भी अंत नहीं है। ये सारे पसारे का ना शुरुआत है ना अंत है, शुरुआत ते अंत नहीं है पृथ्वी का। किवें बनी है, किवें चल रही है, किवें दुनिया ते हालात बनते हैं, कोई नहीं ये बारे जानता। इस करके इनू वेख वेख के विस्माद विच मनुख चला जाता है, तो विस्माद विच जाके मनुख वाहिगुरू बोलता है। कमाल हो गई, कमाल। अंत दे विच नाम जप जप के जे मनुख नूं कुछ पता लगेगा कि वाहिगुरू, कमाल है परमात्मा तेरी, बस अचरजता। संगत विच आके बंदगी कर करके जे अंत विच कुछ पता लगेगा, इको ही पता लगना है, परमात्मा कमाल है तेरी, तू बहुत वड्डा है, यही पता लगना है। मैं ते अज तई अपने आप नूं ही वड्डा जानदा रहा, पर कमाल है परमात्मा, तू बहुत वड्डा है, तेरे तो वड्डा दुनिया ते कोई नहीं। यही अंत की गल मनुख नूं पता लगती है। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां।